एक दिन दशरथ जी के हृदय के मन में भाव आया कि गुरुदेव को जाकर के विनती करी, गुरुदेव बच्चों का नामकरण संस्कार होना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि मैं भी यही सोच रहा था, इसकी चर्चा करने के लिए आपके पास आता, अच्छा हुआ कि आपने ही आगे से प्रस्ताव कर दिया। और बंधुओं, आज माताओं ने अपने चारों पुत्रों को बड़े सुंदर स्वरूप में उनका श्रृंगार किया है, अति प्रसन्न है। और माता अपने बालकों को अपनी गोदियों में लेकर के विराजमान होकर के बैठ गई हैं। गुरुदेवी प्रजनों के साथ में आकर के बैठे हैं। अद्भुत सुंदर दर्शन है। जरा गोस्वामी तुलसीदास बाबा की आंखों से इसका दर्शन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहूँ समति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। इनके नाम एक थोड़ी है, इनके नाम तो अनेक हैं। अब आप देखिए कि भगवान का तो फिर भी नाम कैसा है, सीधा सीधा सा है, राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तेत्र लोक सुपासे। इनका नाम तो कैसा है, बोले सीधा सीधा सा है, राम राम। और भगवान कृष्ण का कैसा नाम है, कृष्ण। का के नीचे रा लगा हुआ है, शा भी आधा है। तो बोले कि भगवान का नाम कैसे, बोले आनंददाई, जो सारे जगत को शांति दे दे, जो कण कण में व्याप्त व्यक्ति को विश्रांति दे दे, सबके दुखों का हरण कर ले, सबके तापों का हरण कर ले, जीवों के पापों को नष्ट कर दे, ऐसा प्रभु का वो नाम है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं तो इनके चपल विशेष है। बोले इनके नाम एक नहीं है, कभी यही बामन बन के आते हैं, हाँ, कभी ये राम बन के आते हैं, कभी मत्स्य अवतार ले लेते हैं, कभी कच्छप अवतार ले लेते हैं, कभी नरसिंह बन जाते हैं, कभी नटवर बन जाते हैं, कभी अधरों पे बंसी धर लेते हैं, कभी गौएं चरा लेते हैं, कभी मोहिनी रूप धारण कर लेते हैं। बोले इनका नाम एक नहीं है, इनके नाम तो इनके रूपों के अनुसार होता है। इसीलिए मैं अपने मति से इनके नामों को रखने का प्रयास करूंगा। और बंधुओं, मेरे प्रभु राम का तो नाम सीधा सीधा, कृष्ण का नाम टेढ़ा टेढ़ा। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो ये लीला पुरुषोत्तम है। प्रभु राम के मंदिर चाहे विश्व में कहीं चले जाइए, आपको हर जगह सीधे खड़े होंगे, लेकिन कृष्ण के मंदिर में चले जाइए वो टेढ़े खड़े होंगे। हाँ, प्रभु राम का जीवन मर्यादित है। पूरी रामचरितमानस में कैसे मर्यादित जीवन जीना है, इसका अनुपम सजीव उदाहरण पूरे विश्व में कहीं है तो हम वो प्रभु राम के जीवन में देखते हैं। लेकिन हमारे कृष्ण कैसे हैं, वो लीलाधारी हैं। जब 6 दिन के थे तो खेल ही खेल में पूतना मौसी का उद्धार कर दिया था। 7 महीने के नहीं हुए थे, कन की उंगली के नख पर गोवर्धन जी को धारण कर लिया था। लोग एक पत्नी को नहीं साध पाते, 16,108 विवाह, यानी कि जितने मंडप, जितनी राजकुमारियां, उतने स्वरूपों को धारण करने की सामर्थ्य। यानी कि प्रभु क्या है, वो लीला पुरुषोत्तम है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। इनका नाम भी टेढ़ा, इनके काम भी टेढ़े और खड़े भी ये टेढ़े ही होते हैं। और तो देखो, अगर आपके मुख में सामने के ये 2 दांत ना होना तो मुख में हवा भर जाएगी, पर कृष्ण कहने में नहीं आएगा। इनका नाम भी टेढ़ा है। तो भगवान के जैसे उनका रूप है वैसे ही उनके नाम है। अनंत स्वरूपों को धारण करते हैं, अनंत इनके नाम हैं।
जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बंधुओं, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करे। और भरत कौन है? भरत तो त्याग की मूर्ति है। और जहां त्याग होता है वहीं तो तृप्ति होती है। जब तक जीवन में आपके त्याग नहीं आएगा ना, आपको तृप्ति कभी नहीं हो सकती। संसार के सर्व सुख को भी प्राप्त कर लेंगे तब भी अधूरे रहेंगे। संतुष्टि पाने में नहीं है, संतुष्टि बांटने में है। परम पूज्य दीदी माँ जी कहते हैं कि जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है और जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है। इसलिए प्रमुदिता बांटिए, प्रसन्नता बांटिए, आनंद बांटिए, हाँ वस्तुएं बांटिए। जितना बांटते हैं वो उतना ही प्रकट होता है और जितना हम बटोरते हैं वो सब क्या है? वो विषाद है। इसलिए त्याग ही का दूसरा अर्थ पोषण होता है। और जिसके सिमुरनते रिष्पु नाशा, जिसके सिमरन से शत्रुओं का नाश हो जाए। शत्रु कौन से? केवल बाह्य शत्रु नहीं। उन शत्रुओं को नष्ट कर देना तो आसान है जो बाहर दिखाई देते हैं, लेकिन जो भीतर शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, इनको नष्ट करने की सामर्थ्य किस में हो सकती है? वो तो किसी भगवान के सेवक में ही हो सकती है। बंधुओं, यहां पर वशिष्ठ जी अपनी मति के अनुसार इनके नामकरण कर रहे हैं। और जो राम जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न का नामकरण उन्होंने किया है तो इन्होंने नाम पर विचार नहीं किया, उनके गुणों के आधार पर किया है। लेकिन लखनलाल कौन है? लखनलाल तो जीव के आचार्य हैं। और जीव का जब नामकरण करना होता है तो व्यक्ति को विचार करना पड़ता है। और लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम आधार। यानी कि इसको इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं कि जो राम के प्रिय हैं, हाँ, या फिर जिन्हें राम प्रिय है, ऐसे वो सकल जगत के आधार। क्योंकि जो लक्ष्मण लाल है ना, वो कौन है? कौन है वो? शेष के अवतार हैं। और ये पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? ये शेष नाग के ऊपर टिकी हुई है। बोले सकल जगत आधार, जो इस सकल जगत के आधार हैं। और आप देखेंगे
तो कहीं ना कहीं वशिष्ठ जी ने इन चारों भाइयों का जब नामकरण संस्कार किया है तो यही कौन है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन्हीं की विस्तृत विवेचना वशिष्ठ जी ने यहां पर की है। अद्भुत नामकरण संस्कार हुआ है। और बंधुओं देखो, हमें तो एक बात समझ में आई है गुरुजनों के चरणों में रहने के बाद, जब प्रथम दिवस रामचरितमानस में भगवान के नाम की महत्ता का वर्णन हो रहा था तो समझ में आया कि राम से बड़ा राम का नाम, ये 2 अक्षर का नाम, ये ऐसी संजीवनी बूटी है, ये ऐसा आपके हाथ में निधि लगी है कि व्यक्ति को कुछ ना समझ में आए, जप ना हो, तप ना हो, यज्ञ ना हो, साधना ना हो, समाधि ना हो, लेकिन आपके पास सोते उठते बैठते चलते फिरते केवल आपके हृदय में, आपकी जिह्वा पर, हृदय में आ जाए फिर तो बात ही क्या है, लेकिन आपकी जिह्वा पर भी राम का नाम आ गया तो आपका मंगल होना आपका निश्चित है। वैसे भी राम का नाम कैसा है, देखो जरा, सुबह सुबह घर से बाहर निकलो, कोई मिल जाए तो क्या कहते हो? राम राम करते हो? करते हो कि नहीं? कोई मिलता है तो क्या कहते हैं? राम राम कहते हैं। शरीर में दर्द हो, पीड़ा हो तो क्या कहते हैं? हे राम कहते हैं। मंदिर में बैठ के कीर्तन करना हो तो क्या कहते हैं? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। करते हैं कि नहीं करते? और जब हमारा कोई प्रियजन, हमारा कुटुंबी जन, परिवारी जन, जब कोई अपनी शरीर की यात्रा को पूरी करके जाता है तो जब हम पीछे पीछे कांधे पे रख के उसको लेके जाते हैं तो क्या कहते हैं? राम नाम। यानी कि जीवन के प्रारंभ से और जीवन की चिता पे चढ़ने, यानी कि उसके अंत तक जीवन में यदि रस है, यदि कुछ सत्य है तो वो राम का नाम ही है।